अस्सलामुअलैकुम। सिरात मुस्तकीम चैनल में खुश आमदीद। आज 16 सितंबर 2018 है। इस्लामी कैलेंडर के लिहाज से 6 मुहर्रम 1440 की तारीख़ है। दोस्तों, मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ सऊदी अरब से मुतालिक ताज़ा तरीन ख़बरें। रोज़ाना की बुनियाद पर सऊदी अरब से मुतालिक ताज़ा तरीन ख़बरें, गोल्ड रेट और रियाल रेट, ये तमाम मालूमात आपको मेरे इस चैनल पर मिलेंगी। प्लीज़ मेरा चैनल सिरात मुस्तकीम सब्सक्राइब कर लें, बेल बटन लाजमी प्रेस कर लीजिएगा ताकि जैसे ही मैं कोई वीडियो अपलोड करूं फौरी तौर पर आपको मिल सके। दोस्तों, पिछले काफ़ी दिनों से आप हजरात की जानिब से दो सवालात अहम जो मुझसे पूछे जा रहे हैं वो ये हैं कि क्या टैक्स 300-400 रियाल ख़त्म होने जा रहा है और क्या फैमिली टैक्स जो है वो उसको भी ख़त्म करने का सऊदी हुकूमत कोई प्लान कर रही है। क्योंकि सोशल मीडिया पर बहुत सारी इस तरह की ख़बरें गर्दिश कर रही थीं, लिहाजा मैं इस बारे में आपसे कुछ मुख्तसरन बात करता हूँ। दोस्तों, अगर आप मेरी इस बारे में राय जानेंगे तो मैं आपसे ये कहूँगा कि 2020 तक सऊदी हुकूमत ऐसा कोई इकदाम उठाने का इरादा नहीं रखती है। ऐसी कोई भी बात किसी अखबार या शूरा में ज़ेर बहस नहीं आई है। टैक्स लगाने की जो बुनियादी वजह थी वो सऊदी नौजवानों को ज़्यादा से ज़्यादा मुलाजमतें प्राइवेट कंपनीज़ में फ़राहम करना था। हुकूमती इदारे मुसलसल अखबारात और दीगर मीडिया से ये बात कहते आ रहे हैं कि 2020 तक गैर मुल्की अफराद की फैमिली और मुलाजमीन पर जो टैक्स लगा है इसमें कमी नहीं की जाएगी। लिहाजा नज़र यही आ रहा है कि 2020 के बाद ही अब कोई फ़ैसला आने की उम्मीद है, क्योंकि हुकूमत विजन 2030 तक पूरा प्लान 2018 में दे चुकी है। लिहाजा इस तरह की जो ख़बरें सोशल मीडिया पर चल रही हैं वो किस बुनियाद पर बात कर रहे हैं, मुझे इस तरह की कोई रिसोर्सेज समझ में नहीं आती है। लिहाजा आप हजरात 2020 तक इस बारे में कोई मुस्तनद ख़बर आते हुए नज़र नहीं आएगी। यही जो अभी तक के हालात बता रहे हैं वो मैंने आपसे अथेंटिक एक जो मेरी राय थी वो मैंने आप तमाम हजरात से शेयर कर दी है। दोस्तों, अब हम नज़र डालते हैं आज की ताज़ा तरीन ख़बरों पर। सऊदी सिक्योरिटी इदारों ने ममलिकत में गैर कानूनी अफराद के ख़िलाफ़ जारी ऑपरेशन में गुज़िश्ता 10 माह और कुछ दिन में 17,33,437 अफराद को जो कि गैर कानूनी तौर पर सऊदी अरब में मुकीम थे उनको गिरफ़्तार कर लिया है। यानी पिछले सिर्फ एक हफ़्ते में 33,500 के करीब गैर कानूनी गैर मुल्की अफराद को पकड़ लिया गया है। यानी पिछले एक हफ़्ते में हर रोज़ 5,000 गैर कानूनी अफराद रोज़ाना की बुनियाद पर गिरफ़्तार किए गए हैं। इस तर्जीह से आप हजरात अच्छी तरह से ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ममलिकत में कितने गैर कानूनी अफराद अभी भी मौजूद हैं। लिहाजा वो तमाम लोग जो कि टाइम मिलने का इंतज़ार कर रहे हैं और वो ये समझ रहे हैं कि टाइम मिलेगा। दोस्तों, इस बारे में सऊदी हुकूमत ने कोई किसी किस्म का कोई प्लान नहीं दिया है, बल्कि ऑपरेशन में मज़ीद शिद्दत आ गई है। गिरफ़्तार किए गए अफराद की मज़ीद तफसीलात जो आई हैं इसमें 13,09,033 अफराद अकामा कवानीन पर अमल ना करने की वजह से पकड़े गए हैं, जबकि 2,76,713 वजारत अमल के कवानीन पर अमल ना करने की वजह से पकड़े गए हैं। यानी वो अपने कफ़ील, अपनी कंपनी या अपने मायने यानी प्रोफेशन के लिहाज से काम नहीं कर रहे थे, किसी दूसरी जगह काम कर रहे थे। लिहाजा वजारत अमल जो दीगर सिक्योरिटी इदारे हैं उन्होंने कार्रवाई की और इन अफराद को गिरफ़्तार कर लिया है। जबकि 1,31,000 गैर कानूनी तौर पर ममलिकत की सरहद अबूर करके दूसरे ममालिक में आते या जाते हुए पकड़े गए हैं। 2,600 गैर कानूनी अफराद की मदद करने वाले अफराद भी गिरफ़्तार हुए हैं। गैर कानूनी अफराद में 2 लाख अभी तक जो तफसीलात आई हैं, गैर कानूनी अफराद में 2,87,506 के ख़िलाफ़ जराइम को देखते हुए सज़ा का ऐलान भी किया जा चुका है। जबकि अभी तक 2,43,229 गैर कानूनी अफराद का इनके सफारत खानों से राब्ता करवा दिया गया है ताकि इनकी सफरी कागजात यानी ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स बन सकें। जबकि गुज़िश्ता 10 माह के दौरान अभी तक 4,37,396 गैर कानूनी अफराद को इनके मुल्कों में डिपोर्ट किया जा चुका है। दोस्तों, ये एक मुकम्मल तफसीलात थी जो मैंने आप लोगों से शेयर की हैं। उम्मीद करता हूँ मेरी इस वीडियो को आप लाइक लाजमी करेंगे। दोस्तों, वजारत सेहत का कहना है कि विजन 2020 तक घरेलू मुलाजमीन को हेल्थ कार्ड यानी इंश्योरेंस कार्ड का इजरा लाजमी करार दिया जाएगा।
कफ़ील पर लाजिम होगा कि वह अपने घरेलू मुलाजमीन को इंश्योरेंस कार्ड जो कि हेल्थ इंश्योरेंस कार्ड होंगे मुलाजमत पर रखते ही इनके हवाले लाजमी तौर पर कर दे ताकि वो बुनियादी मुलाजमीन के हकूक़ हासिल कर सकें। इसके साथ साथ हुज्जाज कराम को भी ममलिकत में दाखिल होते ही हेल्थ कार्ड जारी किए जाएंगे। दोस्तों, सऊदी सिक्योरिटी इदारों ने अल जौफ के इलाके में गैर मुल्की गैर कानूनी अफराद के खिलाफ भरपूर कार्रवाई की है। पुलिस तर्जुमान के मुताबिक खजूरों की मार्केट में कई रोज़ की तहकीकात के बाद भरपूर कार्रवाई की गई, जिसमें बड़ी तादाद में गैर कानूनी तौर पर मुकीम गैर मुल्की अफराद को पकड़ लिया गया है, जिन्हें मुतल्लिका इदारों के हवाले भी कर दिया गया है। पुलिस के तर्जुमान ने मज़ीद कहा है कि तमाम अफराद किसी भी गैर मुल्की शख्स को रहाइश फ़राहम करेंगे या उसको सफरी सहूलियात फ़राहम करेंगे या उस अफराद की किसी और किस्म की मदद करेंगे तो ऐसे अफराद बड़े जुर्म में का मुर्तकिब होंगे और इन अफराद के ख़िलाफ़ भी सख्त कार्रवाई की जाएगी। गैर कानूनी अफराद के ख़िलाफ़ पुलिस को 999 यानी 999 पर फौरी तौर पर इतला दी जाए, क्योंकि सऊदी हुकूमत गैर कानूनी अफराद से ममलिकत को हर सूरत में पाक करना चाहती है। बीशा में पेट्रोल पंप पर नस्ब एटीएम से पैसे चोरी करने की कोशिश करने वाला शहरी को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस मामूल की पेट्रोलिंग पर थी जब एक शख्स को काफ़ी देर तक एटीएम की मशीन पर खड़े देखा। इसकी मशकूक हरकतों और गाड़ी खड़ी करने के अंदाज पर पुलिस जब इसके करीब पहुंची तो वो फरार हो गया, लेकिन ताक़ुब करने पर इसे गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस का कहना है कि मुलजिम एटीएम मशीन का अगला हिस्सा तोड़ चुका था और अंदरूनी हिस्सा तोड़ने की कोशिश कर रहा था। तफ्तीश के लिए मुतल्लिका हुकाम के हवाले कर दिया गया है। रियाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 2 अफराद को गिरफ्तार किया है जो पैदल चलने वालों को गन पॉइंट पर लूटते थे। ये दोनों अफराद पैदल चलने वालों से मोबाइल, पैसे, कीमती सामान और जेवरात लूटते थे। उन्होंने इब्तदाई तफ्तीश के दौरान अपने जराइम को कबूल कर लिया है। मज़ीद तफ्तीश के लिए इन्हें मुतल्लिका हुकाम के हवाले कर दिया गया है। दोस्तों, ताइफ रीजन में बीशा के इलाके में एक ट्रैफिक हादसा रोनमा हुआ है जिसमें 2 अफराद जाँ बहक और 3 ज़ख्मी हो गए हैं। ये तमाम अफराद एक ही गाड़ी में सवार थे। इन अफराद का ताल्लुक एक अरब मुल्क से पता चला है। दोस्तों, रियाद में बल्दिया के महकमे ने शहर के कई इलाकों में कार्रवाइयाँ की हैं, जिसमें उन्होंने गैर मियारी 740 किलोग्राम गोश्त और मुर्गियों को किसी कंपनी का जिन पर नाम नहीं लिखा हुआ था कब्ज़े में लेकर ज़ाया कर दी हैं। इस तरह गैर कानूनी तौर पर इस काम में मुलव्विस तमाम मुलाजमीन को गिरफ़्तार करके इनके ख़िलाफ़ भरपूर कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी गई है। और इस सिलसिले में बल्दिया ने वाज़ेह तौर पे कहा है कि ऐसे अफराद जो कि अवाम की सेहत से खेलते हैं इनके ख़िलाफ़ सख्त कार्रवाई की जाएगी। यमनी हौसी बागियों की जानिब से ममलिकत के शहर जज़ान की शहरी आबादी को निशाना बनाने के लिए एक मिसाइल दागा गया, जिसको सऊदी एयर डिफेंस ने बड़ी कामयाबी से फ़ज़ा में ही तबाह कर दिया है। और दोस्तों, इस तरह से मुतअद्दिद मिसाइल यमनी हौसी बागियों की जानिब से फ़ायर किए जाते हैं, मगर अल्हम्दुलिल्लाह इस सिलसिले में सऊदी एयर डिफेंस सिस्टम बड़ी कामयाबी से इन्हें तबाह करता आ रहा है। महकमे मौसमियात ने एलामिया जारी किया है कि जज़ान, असीर बहा, मक्का और मदीना के इलाकों में गरज चमक के साथ बारिश हो सकती है, जबकि इसका दायरा कार हाइल और कसीम तक भी फैल सकता है। इसके अलावा हाइल और कसीम और रियाद के कुछ इलाकों में हल्का गर्दो गुबार भी आ सकता है, लिहाजा तमाम शहरी एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें। दोस्तों, ये थी आज की ताज़ा तरीन ख़बरें। अगर आपको मेरी वीडियो ये पसंद आई है प्लीज़ इसको लाइक लाजमी करिएगा और अपने कमेंट्स में मुझे एडवाइस करिएगा कि मैं अपने चैनल को मज़ीद इम्प्रूव कैसे कर सकता हूँ। दोस्तों, मैं वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम।